हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। जो अभी हमने सीरीज स्टार्ट करी है, जिस सीरीज का नेम है इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स ऑफ क्लास 12th। और ये जो सीरीज है हमारी, ये हमारी बोर्ड एग्जाम के को टारगेट करते हुए सीरीज है। तो चलिए इसी सीरीज का हम सेकंड मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। जो हमने प्रीवियस पढ़ा हुआ है SN1 और SN2, वो भी दोनों मैकेनिज्म्स भी काफी इजी हो जाते हैं। और ये है हमारा थर्ड मैकेनिज्म। तो सर थर्ड मैकेनिज्म क्या है? देखो, ये है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो, यहाँ पे हमें सबसे पहले समझने की बात यह है कि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि एडिशन ऑफ वाटर। किसके एडिशन आप कर रहे हो? वाटर को ऐड कर रहे हो, उसको कहा जाता है हाइड्रेशन। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? देखो, हमने ये कहा कि एल्कीन्स जो होते हैं, है ना, एल्कीन्स जो है वो किस में कन्वर्ट किए जा सकते हैं? एल्कोहल में कन्वर्ट किए जाते इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब ये हम हाइड्रेशन तो कर रहे हैं, बट किसके प्रेजेंस में होगा? किसी एसिड के प्रेजेंस में होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि किस तरीके से स्टडी करेंगे हम। ठीक है, तो अभी हम एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमें समझने के लिए काफी इजी रहेगा। और एग्जाम्पल ये है कि मान के चलो कि हमारे पास में एक इथीन है। इथीन मतलब क्या हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेम हमने क्या लिखा इसका? इसका नेम जो है वो है इथीन। अब ये इथीन मॉलिक्यूल जो है ये रिएक्ट होता है वाटर के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन। ठीक है, जो इथीन मॉलिक्यूल वाटर के साथ में रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ H2, तो यहां पर जो है हमें CH3 CH2OH। ठीक है, मतलब हमें यहां पर क्या मिल रहा है? हमें जो मिल रहा है वो है इथेनॉल। तो इथीन जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा इथेनॉल में, और यही हुआ हमारा एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। क्लियर? अब देखो, अब ये हो गया। अब चलिए इसका मैकेनिज्म जो है वो हम अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। अब मैकेनिज्म जो है यहाँ पे, इस मैकेनिज्म की स्टेप 1 क्या है, स्टेप 2 क्या है और स्टेप 3 क्या है, वो भी हम ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसका मैकेनिज्म जो है लिखने के लिए आ सकता है। तो जो इसकी सबसे पहली स्टेप जो है ना, तो हम जिसे कहते हैं स्टेप 1। अब ये स्टेप 1 में क्या हो रहा है? देखो, स्टेप 1 में यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में H+ भी है और H2O भी है। तो क्या होता है ना, यहाँ पे जो है ये रिएक्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पर होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे फॉर्मेशन होगा कार्बोकैटायन का, हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, अब हमारे पास में क्या है? अब देखो, इसके सामने आ गया आपका H+। जैसे ही ये H+ आता है, ये जो है इन दोनों कार्बन में से, कौन से दोनों कार्बन? ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो ये क्या कर सकते हैं? एक बॉन्ड H+ को दे सकते हैं। ठीक है, अब अगर H+ को देगा, मतलब ये बॉन्ड अगर इन्होंने H+ को दे दिया, ठीक है, H+ को दे दिया इन्होंने, अब होगा क्या? कैसे क्या बनेगा? देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ये इस तरीके से गया, यहाँ पे ये CH2 ऐसा ही है। अब देखो यहाँ CH2 ऐसा है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन गया, और इस CH2 के साथ में एक और जुड़ जाएगा H। ये हो रहा है। अब जैसे कि इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड जो है पेयर बनाने के लिए दिया हाइड्रोजन के साथ में, इसीलिए इसके ऊपर चढ़ता है पॉजिटिव चार्ज। और जब ये पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा तब ये बन जाएगा कार्बोकैटायन। क्या बनेगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा। या तो आप ये प्रोडक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम मान सकते हैं कि ये वाला जो है, अगर ये इसमें ले लिया है ना, CH2 और H, और यहां पर आ जाएगा CH2 और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो आप देख सकते हो दोनों करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और दोनों कार्बोकैटायन है। तो हम क्या कर सकते हैं? जो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे अभी हम, कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। स्टेप 2 में क्या होता है? देखो, अब हमारे पास में कार्बोकैटायन बन गया, वो लिख लो यहाँ पे। अब देखो इसको क्या है? ये CH2 और एक H है, तो मैं इन दोनों को मिलाकर यहां लिख लेती हूँ CH3। अब CH3 हो गया, फिर यहां पर आ जाएगा CH2 और इसके ऊपर हो जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कार्बोकैटायन है। अब होता क्या है? देखो, इस कार्बोकैटायन के साथ में यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो अटैक करता है। कैसे अटैक करता है मैं आपको बताती हूँ।
वाटर मॉलिक्यूल में से जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर ऐसे 2 बॉन्ड है ना। अटैक देखो कैसे कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड स्टेप में मैं यहां लिखूंगी कि अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एक बार जब वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद में अटैक ऑफ मॉलिक्यूल होगा। इस ऑक्सीजन के पास में क्या है, लोन पेयर्स है, तो ये लोन पेयर इस कार्बन को देगा। जैसे ही इस कार्बन को लोन पेयर देगा ये बन जाएगा CH3 CH2। अब लोन पेयर दे दिया, ऑक्सीजन ने ले ली तो यहां पर ये बॉन्ड बना लेगा और ये बन जाएगा OH और फिर यहां पर आ जाएगा H। बट इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और 2 जो इलेक्ट्रॉन है उसके लोन पेयर एज इट इज रहेंगे। तो ये हुई हमारी सेकेंड स्टेप। तो अभी हमने यहां पर क्या देखा, हमारी फर्स्ट स्टेप देखी। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा है कि यहां पर देखो, फर्स्ट स्टेप में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि ये क्या हो रहा है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है। अब हम देखते हैं स्टेप 3, है ना। स्टेप 3 क्या है, देखो स्टेप 3 कह रहा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, तो ये रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बन गया। अब देखो कैसे होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये यहां पर है, ये CH2 यहां पर है, ये ऑक्सीजन है, ये H है और ये भी एक H है जिसके ऊपर यहाँ पे एक लोन पेयर है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब रिमूवल कैसे होगा, इन दोनों जो हाइड्रोजन है, इन दोनों किसी हाइड्रोजन में से ये क्या कर लेगा, अपना एक बॉन्ड पेयर इससे ले लेगा। जैसे ही इससे बॉन्ड पेयर लेगा ये कैसे बनेगा, देखो CH3 CH2, एक ऐसा ऑक्सीजन जिसके पास दोनों लोन पेयर्स है जो कि उसकी ही थी, ठीक है, और साथ में H+ जो है यहां से बाहर निकल जाएगा और इसी स्टेप को कहा जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट मींस जब हम मैकेनिज्म देखते हैं इसमें, तो मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और लास्ट में हो गया रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ही एक और वर्ड आ जाता है यहाँ पे जो आप NCERT में भी पढ़ेंगे और वो वर्ड होता है रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब होता है H+ आयन। तो यहां में हमने H+ आयन को रिमूव कर दिया। सो स्टूडेंट, आप सभी को ये मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन मैकेनिज्म्स के 1 या 2 बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जैसे ही लिखकर प्रैक्टिस करोगे आप, तो आपको जैसे हाइड्रोकार्बन हुआ, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस को समझने में काफी आसानी होगी। तो ये है हमारे 3 स्टेप। तो आई होप आज की क्लास में मैंने आपको जो मैकेनिज्म समझाए वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।